मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत अकाट्य हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर
इनकी उपयोगिता सिद्ध है। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत उपयोगिता अकाट्य है। ऐसी स्थिति में आस्थापूर्वक शास्त्र सम्मत सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, ऐसी क्षमता वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत में ही सन्निहित है। भौतिक विधा से लौकिक उत्कर्ष भी संभव नहीं है, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होना तो सर्वथा असंभव ही है। हाथ कंगन को आरसी किया, भौतिकवादियों ने विकास को परिभाषित किया, क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाया। उसके गर्भ से ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन चारों कुपित हो गए, अत्यंत क्षुब्ध हो गए। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। इसलिए भौतिक विधा से विकास संभव नहीं है। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को समझकर उसके अनुपालन की आवश्यकता है। आज गोष्ठी में हमने कहा था कि जो कुछ कालगर्भित पदार्थ हैं और कालातीत तत्व हैं, उन सब में वेदादि शास्त्रों की गति है। हमारे मन की गति भी तीनों कालों में है। कालातीत परमात्मा में भी मन का सन्निवेश संभव है। वैज्ञानिक धरातल पर भी जो कुछ सृष्टि है, जड़ वस्तु है, अनात्मक प्रपंच है, सदोष और विषम है। सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्मा में सम्मिलित करने पर जीवन सार्थक होता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग तत्व को भाषित किया कि उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसका जन्म अंतिम जन्म सिद्ध हो। उसी का मरना सार्थक सिद्ध है जिसका संभावित मरण अंतिम मरण सिद्ध हो। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद आत्मा को आत्मानुभूत जानने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। भौतिकवादी जिनको हम कहते हैं वे भौतिकवादी भी सिद्ध नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूतों का भी उनको ज्ञान नहीं होता। जो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वही पंचभूतों को भी जानते हैं। पंच भौतिक प्रपंच का विज्ञान भी उन्हीं को यथार्थ रूप में होता है। साथ ही साथ मैं संकेत करूँगा, जो वाद तंत्र या मत 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलम्बन लेकर उत्कर्ष कैसे हो सकता है। कल्पना कीजिए कोई कमलिन की धारा में बह रहा है, उसका सिद्धांत है कि चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। अभीष्ट विषय के परिरंभन या सेवन से प्राप्त आह्लाद ही आनंद है। निद्रा का वेद ही उसके इस सिद्धांत पर, उसकी इस मान्यता पर पानी फेरने में समर्थ है। बुरा न मानो होली है। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले व्यक्ति को उसके मत के अनुसार ही अगर हम कहें तो गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं, क्योंकि गाढ़ी नींद का वेग चेतना विशिष्ट शरीर पर पानी फेर देता है। चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद संभव ही नहीं। ध्यान देकर सुने, दुख ही त्याज्य नहीं है, विषयजन्य आनंद से भी विरक्ति अपेक्षित है। कल्पना कीजिए विषयजन्य आनंद जिसके जीवन में भरपूर है, प्रिय नहीं, मोद नहीं, अपितु प्रमोद जिसके जीवन में उल्लसित है।
यहाँ तक कि सर्वाधिक आनंद जिन ब्रह्मा जी को प्राप्त है, उन ब्रह्मा जी की भी गाथा यही है कि वे उनको प्राप्त आनंद जो है उसको भुलाकर गाढ़ी नींद प्राप्त करते हैं गीता के 8वें अध्याय के अनुसार। इसका अर्थ क्या है? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, भोक्ता, भोग और भोग्य। जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है। द्वैत शब्द पारिभाषिक है, दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है, अजहल लक्षणा। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसीलिए विनय पत्रिका नामक ग्रंथ में तुलसीदास जी महाभाग ने डंके की चोट से तत्व उद्भाषित किया। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। करोड़ों बातों को कहने की क्या आवश्यकता है? स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन सुखप्रद नहीं सिद्ध होता। इसका अर्थ क्या है? गाढ़ी नींद का वेग ही कमलिन पर पानी फेर देता है। चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने की भावना और विषय जन आनंद को भी ताक पर रखकर सोने की भावना नित्य ही हमारे आपके जीवन में प्राप्त होती है। एक बार ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए वृंदावन से उरियाबाद जी महाभाग के आश्रम में पधारे। सन 1972 की बात। उसी वर्ष में वृंदावन में आया था। दैव योग से वे सभा भवन में अकेले बैठे थे। मैं उस समय ब्रह्मचारी वेश में था। कुछ दूरी बनाकर मर्यादा का पालन करके हमने अभिवादन किया। हम चुपचाप बैठ गए। उन्होंने मुझको पूछ दिया, उनका शरीर ब्रज का था। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली? ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली? मैंने कहा, भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। उन्होंने 45 मिनटों तक उनके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया। उसका सारांश यह है कि अगर गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त ना हो तो पागल हुए बिना न रहे। कल्पना कीजिए, जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद का वेग भी प्राप्त ना हो तो विक्षिप्त होंगे या नहीं? विषय जन्य आनंद का पर्यवसान पागलपन में हुआ या नहीं? इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत ही विजयी है। गाढ़ी नींद का वेग हमारे जीवन में त्याग के वैभव को, त्याग के महात्म्य को अभिव्यक्त करता है। उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी की पत्नी मान लीजिए विश्व सुंदरी है, किसी के पास अरबों रुपए के हीरे जवाहरात आदि सुलभ है, उन सब से दृष्टि को मोड़ने की आवश्यकता होगी, तब गाढ़ी नींद प्राप्त होगी। अपना शरीर कितना भी भव्य हो, उसको भी निहारना बंद करेंगे तब गाढ़ी नींद सुलभ होगी। कर्मेंद्रियों को भुलाए बिना गाढ़ी नींद प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञानेंद्रियों को सुलाए बिना, भुलाए बिना गाढ़ी नींद प्राप्त नहीं हो सकती। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भुलाए बिना गाढ़ी नींद प्राप्त नहीं हो सकती। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन को भी भुलाए बिना गाढ़ी नींद प्राप्त नहीं हो सकती। विषय जन आनंद पर हम लट्टू हैं, लेकिन सब चंदन बनता व्यंजनादि सुलभ आनंद जिनके जीवन में भरपूर है, वे भी विषय जन आनंद को भुलाकर ही गाढ़ी नींद प्राप्त कर सकते हैं। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? वहाँ द्वैत और दुख की पहुँच नहीं है। गाढ़ी नींद में द्वंद्व, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि द्वंद्व
और दुख की पहुँच गहरी नींद में नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज गहरी नींद में विद्यमान है। यह जो हमको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, द्वंद्व और दुख के बीज का नाम अज्ञान है, जिसकी स्फुट अभिव्यक्ति गहरी नींद सुषुप्ति में होती है। द्वंद्व और दुख के बीज को तत्वज्ञान रूप आग से, अग्नि से दग्ध करने की भावना से भावित हो हमारा जीवन, और हम तत्वज्ञान रूप अग्नि प्राप्त कर द्वंद्व और दुख के बीज अज्ञान को शांत कर सकें, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। इसका अर्थ जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता के 5वें अध्याय में प्राप्त है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उन्होंने इस जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित हो गया। कोई भी भौतिकवादी हो, उससे अगर हम पूछ दें कि जगत किसको कहते हैं, वो कहने के लिए बाध्य होगा कि सदोष और विषम का नाम ही अनात्मा है, उसी का नाम सृष्टि है, उसी का नाम विश्व है, उसी का नाम जगत है, उसी का नाम अनात्मा है। जो सदोष और विषम है, उसके वर्णन करने से शांति तो नहीं मिलेगी। मीराबाई ने क्या कहा, ऐसे पति को का वरु जो जन्मे और मर जाए, बर वरु गोपाल को मेरी चिड़ियों अमर है जाए। ऐसे पति को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए। जगत नास्तिक ही कोई क्यों ना हो, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर सदोष और विषम है। जो भी अनात्मक प्रपंच है वह सदोष और विषम है। हमारी चाह का विषय निर्दोष असम परमात्मा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। क्या ईश्वर के बिना काम नहीं चल सकता? ईश्वर है तो कौन है, कहाँ है? कोई सातवें आसमान की कल्पना ही तो ईश्वर नहीं है। इसका उत्तर क्या है? हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है, उसी का नाम ईश्वर है। फिर से कहें, हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है, उसी का नाम ईश्वर है। हमारी आपकी चाह का संकेत बृहदारण्यक ने किया। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ अनित्य है, असत है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर, मृत्युंजय होकर, नित्य होकर, सद्रूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, उससे पिंड छोड़ाकर चिन्ह मात्र होकर, ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। हर जीव की चाह का विषय सच्चिदानंद है। अगर वह सच्चिदानंद तत्व हो ही नहीं तो उसके चाह की भावना का भी उदय न हो। आजकल मैं एक दृष्टांत देता हूँ, सावधान होकर सुनिए। यदि विश्व में पानी का अस्तित्व ही न हो तो किसी बंदे को, हमको, आपको प्यास न लगे। प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। यदि अन्न का अस्तित्व ही ना हो, भोज्य पदार्थों का अस्तित्व ही ना हो तो किसी को भूख न लगे। भूख का लगना डंके की चोट से अन्न भोजन के अस्तित्व को सिद्ध करता है।
हर प्राणी के जीवन में निसर्ग सिद्ध इच्छा का विषय है सच्चित आनंद, अतः उसका अस्तित्व मानना चाहिए। हमारा आपका वास्तविक स्वरूप ही सच्चिदानंद है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर भी मैं संकेत करना चाहता हूँ। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गीता के 15वें अध्याय में ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, तुलसीदास जी महाभाग ने अनुवाद किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्ष, तल, लता, गुड़ में पत्र, पुष्प, फल इत्यादि संलग्न हैं। अपने उद्गम स्थान से च्युत होकर वे अपने अंशी सदृश पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। हर पार्थिव पदार्थ के आकर्षण का केंद्र पृथ्वी ही सिद्ध है। जल की धारा अपने उद्गम स्थान महोदय समुद्र की ओर ही समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण का आकर्षण समष्टि पवन ही सिद्ध है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। हमारे अंशी सदृश जो परमात्मा हैं वे ही सचमुच में हमारे चाह के विषय हैं। हमारी चाह के विषय अंशी सदृश परमात्मा ही हैं। एक और संकेत कर देना आवश्यक समझता हूँ। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते, हमने निहाल होकर देह त्याग किया होता तो हमको आपको यह जन्म ही क्यों प्राप्त होता। हम आप श्री रामकृष्ण के तो अवतार नहीं है ना। हमारा आपका जन्म इस शरीर में हमारी आपकी विद्यमानता डंके की चोट से तथ्य को सिद्ध करती है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम आप कृतार्थ नहीं हुए। आजकल हम जहाँ जा रहे हैं एक धारा प्रवाहित कर रहे हैं गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से। 5 मिनटों के लिए कदाचित हमको आपको पशुपतिनाथ भगवान की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, उसका हम उपयोग क्या करें। कल्पना कीजिए पशुपतिनाथ भगवान की कृपा से 5 मिनटों के लिए हमको आपको दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो गई। हम उपयोग क्या करें। अनादिकाल से अब तक मैंने जितने शरीरों को सब बना दिया है, मेरे द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का मुझे एक कालावच्छेदन दर्शन प्राप्त हो तो एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़ जाएंगे। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। हमने गणित की परिभाषा दी है गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से। गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अगणित कहते या नहीं, इसका मतलब अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं है। एक एक जीव ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित एक कालावच्छेदन उसे उन शरीरों की प्राप्ति हो, वे शरीर दृष्टिगोचर हों, सम्मुख हों, तो 84 लाख योनियों में कोई ऐसा शरीर नहीं बचेगा जिस शरीर को हम धारण करके सब न बना चुके हों। इसलिए इस जीवन में सावधान रहना चाहिए। देह त्याग के पहले ही अंतिम सांस अवधि है। अंतिम सांस स्थित ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थानीनाम प्राप्ति विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अंतिम सांस अवधि है। अंतिम सांस के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानकर मरता दुख पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी जीवन सार्थक होगा। नहीं तो यह शरीर भी एक दिन छूटना ही है। आगे भावना के बल पर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय
सदा तद्भाव भाविता है। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का चिंतन होता है उस चिंतन के अनुरूप देह की प्राप्ति होती है। इसका मतलब एक एक जीव को, हमको, आपको संचित कर्म की उतनी राशि प्राप्त है। कल्पना कीजिए आगे कोई भी कर्म ना हो, कल्पना कीजिए तो भी संचित कर्मों का इतना भंडार है, एक एक जीव उन कर्मों के फलस्वरूप 75 अरब शरीर तो कम से कम प्राप्त कर सकता है। एक एक जीवन में करोड़ों शरीर को प्राप्त करने की योग्यता बटोर लेते। रामचरित मानस में आया है, काकभूषुंडी के पूर्व शरीर जीवन का वर्णन है। शिवालय में बैठे हुए थे, ध्यान तो लगा नहीं था। शिवलिंग का दर्शन करने उनके गुरुजी भी आ गए। गुरुजी को देख कर के भी समाधि का अभिनय किया, ढोंग किया, अभिवादन नहीं किया। गुरुजी प्रसन्न रहे, भगवान के मंदिर में तो बैठा है, कोई बात। शिव जी से नहीं रहा गया, उन्होंने श्राप दे दिया, आयुत जन्म अजगर के हों। आयुत का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है 10,000। 10,000 जन्म तुमको अजगर के प्राप्त हों। अजगर की आयु आजकल भी कितनी होती होगी, एक अजगर की आयु 10,000 अजगर। एक एक क्षण में मनुष्य ही नहीं, कुछ और प्राणी भी इतने अशुभ और शुभ कर्म कर लेते हैं कि एक एक हज़ार नहीं 10-10 हज़ार जन्मों को बटोर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? तत्वज्ञान रूप आग में ही वो क्षमता है कि संचित कर्मों पर आग लगा दे, सबको जला दे। इसलिए हमने संकेत किया इस शरीर का अंत होना स्वाभाविक है, लेकिन पुनः शरीर की प्राप्ति ना हो। इसलिए जीवन काल में ही जन्म लेने की योग्यता को जला डालने के लिए तत्वज्ञान अपेक्षित है। मैं एक संकेत कर दूं कि प्रश्नोत्तर चलेगा। आज न सही अवसर सुलभ है, दिव्य नेपाल में जन्म है, भारत में जन्म है, भरतखंड में जन्म है, मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है, देव दुर्लभ है। इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में अंतःकरण को और प्राणों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। यह स्थूल शरीर, समग्र लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर या आतिवाहिक शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर नींद से सावधान, जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। और जो जीव है वो ईश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। ईश्वर ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। एक मैं संकेत कर दूं, ईश्वर में भी आकाश पाताल का अंतर होता है। आत्मा में भी आकाश पाताल का अंतर होता है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा तो जैसे ढंग का तत्व है उसी ढंग का है। आत्मा को लेकर मान्यता में भेद है। नैयायिकों के मत में, वैशेषिकों के मत में आत्म तत्व स्वरूप से न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, सुख नामक गुण के योग से आनंद है। न स्वतः सत्य, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद। सांख्यों का आत्म तत्व सच्चित है, आनंद है ही नहीं। लो जी, तो आत्मा और आत्मा में भी, अर्थात आत्मा की मान्यता में भी आकाश पाताल का अंतर है। हम लोग जिसको आत्मा मानते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता के कारण भवाटवी में हम भटकते हैं। आजकल हम एक वाक्य बोलते हैं, हमारे लिए सबसे विकट, विषम, विचित्र, जटिल पहेली क्या है? हमको हम तक पहुंचना। समझ गए? जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, हमारे लिए अपने स्वरूप तक पहुंचना ही कठिन। किसी गंता को कह दिया जाए तुम्हारा गंतव्य तुम स्वयं हो,
तो गति की आवश्यकता नहीं होगी। अपने से भिन्न गंतव्य निर्धारित होने पर गंता गमन क्रिया का अवलंबन लेता है। गंता को यह विदित हो जाए कि मेरा गंतव्य मैं स्वयं हूँ, तो गति की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी आपकी स्थिति क्या है? वेदादि शास्त्रों के अनुसार जो हमारा तात्विक स्वरूप है, हमारे लिए उस तक पहुँचना ही, अर्थात आत्मा के अनुरूप आत्ममान्यता को प्राप्त करना ही सबसे दुर्गम है। कागज कलम लेकर गुणोपसंहार न्याय से अपने स्वरूप की उद्भावना करें। दृष्टि में तादात्म्यापत्ति हो जाने पर हम अपने आप को दृष्टा मानते हैं। श्रुति में श्रोत्रेंद्रिय तादात्म्यापत्ति हो जाने पर स्वयं को श्रोता मान लेते हैं। वक्ति में वाक में तादात्म्यापत्ति हो जाने पर स्वयं को वक्ता मान लेते हैं। गति में तादात्म्यापत्ति हो जाने पर स्वयं को गंता मान लेते हैं। हाथ में तादात्म्यापत्ति होने पर स्वयं को दाता मान लेते हैं। मति में आत्मबुद्धि हो जाने पर स्वयं को मनता मान लेते हैं। बुद्धि में आत्मबुद्धि हो जाने पर तादात्म्यापत्ति हो जाने पर स्वयं को बुद्धा मान लेते हैं। चित्त में तादात्म्यापत्ति हो जाने पर स्वयं को स्मर्ता मान लेते हैं। इसका मतलब देह के अनुरूप, कर्मेंद्रिय के अनुरूप, ज्ञानेंद्रिय के अनुरूप, प्राणों के अनुरूप, अंतःकरण के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण बंधन में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अभिस्वंग शब्द का प्रयोग किया गया गीता में। अनभिस्वंग में अभिस्वंग शब्द अनुगत है। ममतास्पद में अहमता जाके चिपक जाए, उसका नाम अभिस्वंग है। पत्नी के बीमार पड़ने पर लगे मैं ही बीमार हो गया, पुत्र के बीमार पड़ने पर लगे मैं ही बीमार हो गया। एक संत महात्मा अद्भुत होते हैं। बिहार घाट गंगा तट पर है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर क्षेत्र में। वहाँ एक दंडी स्वामी पूज्यपाद विष्णु आश्रम में महाभाग रहा करते थे। अब वो शरीर से नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने गुजरमल मोदी आदि से धन लेकर आश्रम बनाया था। तो मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था या दंडी स्वामी था, शंकराचार्य नहीं था। उनके पास वर्ष में प्राय 1 महीने रहा करता था। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो कमरा बनाया है, इसके दीवार में जाले लग जाते हैं, तो यूँ करता हूँ, भगवा कपड़ा से पोंछ देता हूँ। फिर कहा कि एक दिन मैंने सोचा, गुरु ने जो भगवा वस्त्र दिया है जाले पोंछने के लिए। उन्होंने कहा देखो, रुपये किसी के खर्च हुए, हमारे निमित्त उसने कमरा बनाया। कमरे की दीवार में जाली लग जाए तो लगता मेरे मुंह में जाली लग गई। जीवों की क्या गति है? पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र तो कम से कम चेतन है, पत्नी तो चेतन है, लेकिन गृहादिषु हमारी ममता जा कर के गृह इत्यादि में जननी जनक बंधु सुतदारा तनंधन भवन सुहृद परिवारा जड़ वस्तुओं में भी चिपक जाती है। इसलिए अब तक हमने संकेत किया क्या, जहाँ जहाँ ममता बिखरी हुई है उन सब को हटा करके भगवत स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में लगाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी गृहस्थों की अपेक्षा बाबा ज़्यादा बस जाते, बुरा न मानो होली। क्यों मालूम है? गृहस्थ के पास 5 रोटी होगी, परिवार में 5 सदस्य हैं, तो एक एक रोटी तो 4 व्यक्तियों को देगा, स्वयं भी एक। बाबा के पास 5 रोटी आ जाए तो हम न तुम दफ्तर तुम अकेले चट कर ले। बाबा होने पर बंधन का मार्ग ज़्यादा प्रशस्त न हो जाए, सावधान रहना चाहिए। क्यों? गृहस्थ की ममता 10 जगह बिखरी होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, आदर्श गृहस्थ हो तो माँ को पूछेगा या नहीं, पिता को भोजन देगा या नहीं, अतिथि को भोजन देगा या नहीं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। लेकिन जब व्यक्ति बाबा होता है तब
बाबा को कोसेगा नहीं आप लोग बहुत, लेकिन बाबा होने पर भी खतरा है। ईमानदार बाबा है तो 9 वस्तुओं की ममता आकर के शरीर में ही चिपक जाती है, तो और खतरा। नदी में पुल कहाँ बनाते हैं? गहराई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो वहीं बनाते हैं ना। क्यों बनाते कम? खर्चा लगे कम। लेकिन कोई समझे व्यक्ति कि यहाँ चौड़ाई कम है तो ही कूद पड़ूँ, तैराकी नहीं है, डूब जाएगा। धारा कम होने पर, गहराई अधिक होने पर डूबने की संभावना रहती है या नहीं? इसलिए बाबा होने पर भी सावधान होने की आवश्यकता है। गृहस्थों की ममता 10 वस्तुओं में बिखरी होती है, ईमानदार बाबा की ममता 9 वस्तुओं से हट जाती है। अगर वो ममतास्पद भगवान को न बना ले तो शरीर में ही आकर के 9 वस्तुओं की ममता भी टिक जाती है। इसलिए बाबा होने पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। एक कोई इधर उधर के अगल बगल के संत कुछ समय से साथ में थे। स्वामी जी ने कहा संध्या वंदन कीजिए। उनको इतना कष्ट हुआ कि भाग गए। कोई संत आए, महाराज के पास रहेंगे, स्वामी जी ने साथ रखा, कम से कम भाई 2 घंटे भजन किया करो, भाग जाते। बड़ी विचित्र बात। संत को कह दिया जाए संध्या वंदन कीजिए, तर्पण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, उनको लगता है माँ बहन की गाली दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जीवा स्वभावतो दुष्टा है। जैसे कोई माता पिता चिर के बच्चे को दुष्ट कही दें। वल्लभाचार्य जी महाराज तो विशुद्धाद्वैत के पक्षधर, चिर के, जैसे माता चिर जाए बेटे को राक्षस कह दे, ऐसे ही जीवा स्वभावतो दुष्टा। श्री वल्लभाचार्य ने कहा कि जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। बिहार घाट उत्तर प्रदेश बुलंदशहर क्षेत्र की घटना है। पूज्य विष्णु आश्रम में महाराज दंडी स्वामी जो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने बताया एक धनी मानी व्यक्ति उनके शिष्य थे, बीमार पड़े, अब तक की हालत में हुए। उनके बेटे कार लेके पहुंच गए, महाराज आप मेरे गुरुदेव हैं, मेरे पिता के भी गुरुदेव हैं, आपके शिष्य मेरे पिताजी अब तक की हालत में हैं, अंतिम समय में कहीं आप दर्शन दे दें तो बड़ी कृपा। का चल 25-30 किलोमीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का मकान था, वहाँ चले गए। उस धनी मानी व्यक्ति क्या बोल रहे थे मालूम है? कोका कोला कोका कोला कोका कोला। कोका कोला पी के मरना चाहते थे। उनके पुत्र ने कहा मेरे पिताजी आपके शिष्य महोदय कोका कोला मांग रहे हैं। मैं दिल्ली में विद्यार्थी रहा हूँ, उन दिनों एक सांकेतिक संस्था 1 नंबर का कोका कोला पाएगी तो उसे देना। अरे भैया 1 नंबर का कोका कोला देना, 1 नंबर का तो जिसमें मदिरा का अंश। दिल्ली में बोलते थे 1 नंबर का कोका कोला गाना, 1 नंबर का कोका कोला माने जिसमें कुछ मदिरा का अंश हो। कोका कोला। बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी कोका कोला मांग रहे हैं और अंतिम समय है, आपकी क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा गंगा जल डाल, कोका कोला मत दो। देखिए पुण्य की बात हुई नहीं। कोका कोला पी के मरना चाहते थे, लेकिन गुरु की कृपा, पुण्य की कृपा से गंगा जल मुख में पड़ गया। उसके बाद पूज्य विष्णु आश्रम जी ने कहा इसके कान के पास मुख ले जाओ और को पिताजी अंतिम समय है, राम राम कहिए। उसने क्या कहा? बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। इतना लंबा वाक्य। यह भी नहीं कहा कि राम नहीं कहा जाता। बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता, मर गए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं।
मुनि माने मननशील मनस्वी जन्म जन्मांतरों तक क्या करते हैं, यत्न करते हैं। ऐसा वानक नहीं बनता कि अंतिम समय में देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण और उच्चारण हो सके। दूसरा अर्थ अंतराम का ही, कदाचित ऐसा वानक बन जाए, आवत नहीं, फिर उसका जन्म नहीं होता, संसार में आता नहीं, लौटता नहीं। क्यों? अंतिम समय के भजन का क्यों इतना महत्व है? एक शब्द है साहित्य में, कुंजर शौच। हाथी जानते, उसका नाम है कुंजर। शौच माने स्नान। हाथी स्नान करता है, सूर्य से फिर मिट्टी को लेप लेता है, धूल को लेप लेता है। जीवन काल में हमारी आपकी स्थिति यह होती है, थोड़ी देर भजन किया फिर पाप कर लिया, पूर्व पाप को भजन मिटा देता, फिर नया पाप कर लिया। तो इसका नाम है कुंजर शौच। अंतिम समय में अर्थात देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान का स्मरण हो गया, भगवान नाम का उच्चारण हो गया, जीवन ही नहीं रहा, पाप करने का अवसर नहीं मिला। इसे अंतिम समय का यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे भैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। एक चंदौसी उत्तर प्रदेश में शील जी थे, हमारे बहुत परिचय, प्रोफेसर शील जी। उन्होंने गोविंद दामोदर का हिंदी में उसी छंद में अनुवाद किया था, उन्हीं का यह अनुवाद है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तनुनाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। महाभारत। भीष्म जी सरसैया पर समासीन थे, दोनों पक्ष के पितामह थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहित दर्शन के लिए गए। भगवान को देखकर भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए। अष्टवसुओं में एक वसु के अवतार थे। अष्टवसुओं में वशिष्ठ जी के द्वारा स्थापित एक वसु का अवतार भीष्म जी थे। भगवान से का बहुत बढ़िया झांकी है, बहुत कृपा की आपने, थोड़ा आँखों के सामने थोड़ी देर के लिए प्रभु खड़े हो जाइए, आपके इस दिव्य स्वरूप का, आपकी छवि का दर्शन करता हुआ देह त्याग का बालक बन जाए। माघ शुक्लाष्टमी दक्षिणायन में गिरा था शरीर, सरसैया पर लेटे थे, लेकिन उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। माघ शुक्लाष्टमी के दिन देह त्याग करना था। गोविंद कौन? भगवान श्री कृष्ण चंद्र छैल छविलेटक नागर त्रिभंगी मूर्ति लाकृति का दर्शन करते करते देह त्याग कर दिया। इसीलिए गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। भगवान के नाम भी दिव्याति दिव्य, भगवान के रूप भी दिव्याति दिव्य, भगवान की लीला भी मुदमयी, भगवान का धाम भी दिव्य है। जैसे कोई करंट फैला रखा हो अपने मकान में, जो जहाँ छुए वहीं पकड़ में आ जाए, ऐसे भगवान ने हम जीवों को तारने के लिए विद्युत प्रवाह फैला रखा है, विद्युत लहरी। किसी को भगवान का नाम ही पकड़ लेता है, कोई भगवान की रूप माधुरी पर लट्टू हो जाता है, कोई भगवान की मुदमयी लीला पर लट्टू हो जाता है, कोई भगवान के धाम पर लट्टू हो जाता है। हमारे कवि संतों ने, संत कवियों ने लिखा, राधा रानी विश्वामिनंदिनी को किसी ने कृष्ण
यह नाम सुना दिया। श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें व्यावहारिक धरातल पर सुलभ नहीं हुआ था। कृष्ण इस नाम पर ही लोटपोट हो गई राधा रानी वृषभानुनंदिनी। मन में संकल्प किया, यह नाम जिसका है, मैं तो कुमारी कन्या हूँ, लेकिन यह जिसका नाम है उस पर मैंने अपने आप को न्योछावर कर दिया, उसको पति रूप से वरण कर लिया। एक दिन कल्पना कीजिए, ललिता सखी ने कहा, राधे राधे, जरा सुनो क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहीं कुंज में छिपकर मुरली पर मधुरताम छेड़ रहे थे। मुरली ध्वनि कान में पहुँची। राधा रानी वृषभानुनंदिनी नृत्य कुंजेश्वरी के मन में इस भाव का उदय हुआ, जिसने मुरली पर ताम छेड़ दी है उसके लिए जीवन न्योछावर करती हूँ। एक दिन एक सखी मान लो विशाखा ने क्या किया, बांके बिहारी छैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र परमानंद कम सुधा सिंधु मदन मोहन का आलोक चित्र ला के दिखा दिया, उस पर लट्टू हो गई। फिर उन्होंने विचार किया, तीन तीन पुरुषों में मेरी रति हो गई, मेरा पातिव्रत्य खंडित हो गया। मन से मैंने श्री कृष्ण नाम के प्रति अपने जीवन को न्योछावर किया था। यह जिसका नाम है, श्री सुखदेव जी महाराज ने सीधे राधा जी का नाम नहीं लिया। भागवत देखिए, अनया राधिता ये सब कहा। मुखिया एक बार राधा जी का नाम ले लेते तो मूर्छित हो जाती, भाव समाधि लग जाती। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन 5-7 बार 2-4 बार भी कोई सीता जी का नाम ले ले तो मैं बेहोश हो जाऊँ। इसलिए मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता प्रवचन आदि में, मेरी गतिमती स्थिति कुछ और हो जाए। हमने संकेत किया, नाम ही किसी को खींच लेता है। कृष्ण नाम किसी को भगवान का रूप खींच लेता है। माँ के बिहारी छल छबीले नटनागर की छवि ही किसी को खींच लेती है। किसी को मुदमयी लीला सुनने पर ही आह्लाद होता है, लीला ही बस में कर लेती है। एक सज्जन थे हरियाणा के, ओंकार दत्त शास्त्री, बहुत अच्छे व्याकरण और साहित्य के विद्वान थे। भिवानी हरियाणा में है। वहाँ से आए कि वृंदावन में पहले रहूँगा 2-4 दिन, फिर तीर्थ यात्रा करूँगा। वृंदावन में आए, फिर ऐसा मन लग गया कि वृंदावन के बाहर अंतिम सांस तक गए नहीं, पूरी तीर्थ यात्रा हो गई। किसी को भगवान का धाम ही खींच लेता है, किसी को नाम, किसी को रूप, किसी को मुदमयी लीला, किसी को धाम खींच लेता है। नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, लीला के द्वारा, धाम के द्वारा व्यक्ति भगवान के प्रति समाकृष्ट हो जाता है। इसलिए नाम रूपी रश्मियों के द्वारा, रूप रूपी रश्मियों के द्वारा, लीला रूपी रश्मियों के द्वारा, धाम रूपी रश्मि के द्वारा भगवान व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट करते हैं। ये न के न प्रकारेण भक्ति। अवतारवाद की विशेषता क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, योग दर्शन के अनुसार 5 क्लेश हैं। लेकिन अविद्या के विषय भी भगवान बन जाएं सगुण साकार तो तारक हो जाएगी ना अविद्या। अविद्या मारक है या नहीं? अविद्या मारने वाली है। प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। मैंने यह वाक्य रचना की है भगवत के पास। प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। करदम मंडित कीचड़ में लखपत श्याम सुंदर को देखती है यशोदा रानी, छी छी सुअर कहीं का। भगवान समझते हैं ये तो दिव्य दृष्टि संपन्न है, बड़ा अवतार मैंने लिया था ना, पहचान गई है। करदम मंडित लाला को देखकर छी छी अविद्या। लाला को माताएं भी क्या करती, बच्चे को यहाँ काजल लगा देती है ना, काला रंग जो होता है दृष्टि को केंद्रित कर लेता है।
उसी बिंदु पर व्यक्ति की दृष्टि केंद्रित हो जाए ताकि लाला को नज़र न लग जाए। एक बार तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के पलनी का चित्र, गीतावली पलने का चित्र खींचा, बहुत बढ़िया। लाला यशोदा श्रृंगार करके लाला को पलने पर लेटा रखे थे और यशोदा मैया बड़े लाव भाव से लाला को देख रही थी। लाला उस समय तोतली वाणी में बोलना सीख गए थे। लाला ने कहा, मोह माऊ, मेरी ओर बार बार क्यों देखती हो, दूसरों की नज़र न लग जाए इसलिए तुम सावधान रहती हो, स्वयं बड़ी पहली निगाह से मुझे देख रही हो। आखिर क्या कारण है, मेरे मुखमंडल में क्या चमत्कृति है, माँ तू बोल तो सही। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने खींचा, मोह समान नहीं पुण्य पंज पुंज बालक हैं तेरो। अरे लाला, कल्पना कीजिए, यशोदा ने कहा, जन्म जन्मांतरों तक तप कर, उस तप के प्रभाव से यशोदा बन, फिर यशोदा की आँखों से तुम अपने मुख को देखोगे, तब समझोगे कि मेरी दृष्टि में क्या है। मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो, मेरे समान तुम पुण्यात्मा नहीं हो। एक माँ अपने लाला को निहारती है, क्या चाव भाव, क्या उसको आनंद मिलता है, लाला क्या जाने। मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। अगर तू यशोदा के नेत्रों से तुम देखे जाओगे ना, तुम्हारे पास तो तुम्हारी दृष्टि है, यशोदा वाली दृष्टि नहीं है। इसलिए हमने संकेत किया, भगवान की रूप माधुरी के द्वारा ही कोई लट्टू हो जाता है। और अब विचित्र बात है, प्रतिभिज्ञा नहीं है, अधिक समय न लेकर प्रश्नोत्तर भी, प्रतिभिज्ञा नहीं है। कितना सौंदर्य, कितना माधुर्य, कितना सौरस्य, कर्मफल जो होता है उसमें सीमा होती है ना। भगवान का श्री विग्रह कर्मफलात्मक नहीं है। अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप भगवान का श्री विग्रह नहीं बनता। इसलिए जिसके जीवन में जितनी दिव्यता होगी, प्रतिक्षण नूतनता नूतनता नूतनता, बहुत बढ़िया। श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण चाप रही थी। हमारे पूज्य गुरुदेव सुनाते थे, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग, सनकादि द्वार पर खड़े थे। भगवान ने कहा कि इस समय मुझे नहीं जानने की आवश्यकता है, सनकादि योगीश्वर आए हैं। लक्ष्मी जी थोड़ी देर के लिए चरण चापना बंद कर दो, वहाँ जाओ, कुशल मंगल पूछो। सनकादि ने कहा, माँ भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं, जरा बताओ। 5 मिनट रुकिए, एक बार फिर चरण छू के आती हूँ। आई नहीं। फिर सोचा कि लक्ष्मी जी भी झूठ बोलती है क्या, कि वैकुंठ में भी झूठ की गति है क्या, पार्लियामेंट में तो है आजकल पार्लियामेंट में तो है झूठ की गति, वैकुंठ में भी है क्या। यहाँ तो देवता झूठ नहीं बोलते, फिर वैकुंठ में झूठ की गति तो नहीं है। मेरे प्रश्न करने में त्रुटि हो गई। कितना सौंदर्य, कितना माधुर्य, कितना सौरस्य, ये कोई कह सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन बन जाता है या नहीं। बचपन में हम गणित के जब विद्यार्थी थे, चक्रवृद्धि ब्याज को भी मूलधन बनाने की क्षमता है या नहीं गणित में। गणित की प्रक्रिया के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज भी मूलधन बन जाता है। ज्यों ज्यों हमारे जीवन में दिव्यता का संचार होता जाता है, त्यों त्यों प्रतिक्षण भगवान के श्री विग्रह नित्य नूतन होकर, दिव्याति दिव्य होकर अभिव्यक्त होते रहते हैं। इतना हमने अपनी ओर से कहा।